स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी बताओ, 2 लाइनों में आपको वो स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे बहुत उम्मीदें हैं इनको। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। चलो ध्यान से, इसके साथ आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? Yes. क्वेश्चन है, बीओपी always balances. BOP always balances. कमेंट कह रहे बीओपी हमेशा बैलेंस करेगा। टोटल डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, इनफ्लोज विल ऑलवेज बी इक्वल टू आउटफ्लोज। तो आंसर इज द स्टेटमेंट can be explained in 2 different ways. Number 1, in accounting sense. In accounting sense, अकाउंटिंग का रूल क्या होता है? टोटल डेबिट्स आर इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, यस और नो? Yes, sir. हाँ, हमें तो पता ही है, चाहे हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो भैया ह्यूमैनिटीज और साइंस वाले, टोटल एसेट्स मतलब टोटल डेबिट्स, अकाउंटिंग का रूल है डबल एंट्री सिस्टम उसे कहते हैं। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन डेबिट्स विल बी इक्वल टू द क्रेडिट्स। तो अगर कोई भी अकाउंटिंग रूल फॉलो करके कोई स्टेटमेंट बन रही है तो उसके टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स हमेशा मैच करेंगे, अनलेस आपने कोई एरर कर दिया हो। तो इन अकाउंटिंग सेंस, since the BOP is prepared on the double entry system, total debits will always be equal to the total credits. Total debits will always be equal to the total credits. So we can say that BOP always balances in accounting sense. ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि इन अकाउंटिंग सेंस इट विल ऑलवेज बैलेंस? Yes, sir. ओके। इन इकोनॉमिक और ऑपरेटिंग सेंस, इन इकोनॉमिक और ऑपरेटिंग सेंस, there may be a surplus when credits inflows are more than the debits or outflows. When credits are more than debits, there will be a surplus. There may be a deficit when credits are less than the debits, inflows are less than the outflows. In rare circumstances, BOP may balance when credits are
equal to, when credits are equal to debits. So it is not necessary that BOP will always balance in operating sense, but eventually it will be balanced through reserves. अगर डेफिसिट होगा तो जितना भी डेफिसिट होगा उतना हम रिजर्व से विड्रॉ कर लेंगे, यस और नो? आपका डेफिसिट आ रहा है 50,000 करोड़ का, तो जितना भी डेफिसिट आ रहा है सारी ट्रांजैक्शंस के बाद सब कुछ हो चुका है, लोन्स ये वो सारी कहानियां हो चुकी हैं, तो डेफिसिट आ रहा है, तो क्या करोगे? जितना भी डेफिसिट आ रहा है आप उतना रिजर्व से विड्रॉ कर लोगे, तो इवेंचुअली बीओपी बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. और अगर सरप्लस होगा तो जितना भी आपके पास एक्सेस बच गया सारी ट्रांजैक्शंस के बाद आप उसको ट्रांसफर कर दोगे रिजर्व्स में। तो पॉइंट क्या है? इन अकाउंटिंग सेंस it always balances because it is based on the double entry system where total debits will always be equal to total credits. तो यहाँ पे तो अपने आप ही हमेशा बैलेंस होगा। कह रहा है इन ऑपरेशन सेंस, ऑपरेटिंग सेंस और इन इकोनॉमिक सेंस वहां हो सकता है सरप्लस हो तो बैलेंस नहीं हो रहा, हो सकता है डेफिसिट हो तो वहां बैलेंस नहीं हो रहा। रेयर केसेस में ऐसा थ्योरेटिकली तो हो ही सकता है ना, टोटल इनफ्लोज आर इक्वल टू टोटल आउटफ्लोज, बट नॉर्मली सरप्लस या डेफिसिट होता है। कह रहा है उसके बाद भी, सरप्लस और डेफिसिट के बाद भी इवेंचुअली रिजर्व्स के थ्रू उसको बैलेंस कर दिया जाता है। अपने आप बैलेंस नहीं होता, बट इट विल बी बैलेंस्ड थ्रू रिजर्व्स। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी में, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग uses double entry system for recording the transactions with the rest of the world. Like a typical business account, BOP has two sides: credit side, which shows the inflows, or debit side, which shows the outflows. In accounting sense, BOP is always balanced, like a trial balance. तुम्हें तो पता ही होगा, trial balance, it is a statement which shows closing balances of all the accounts at one place. It is prepared to check the arithmetical accuracy of the financial accounts. Total debits are equal to total credits. कोई लेना देना नहीं है आपका, यहाँ पे आपको ये बताना चाहता है कि in the accounting sense BOP is always balanced because it is prepared as per double entry system. Accounting sense always balanced. However, in economic sense, BOP need not be always equal. It means BOP हो सकता है बैलेंस्ड हो जब इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सरप्लस हो when receipts are more than payments. ऐसा भी तो हो सकता है कि डेफिसिट हो when receipts are less than payments. Accounting sense always balanced, operating sense, economic sense जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस्ड हो, बट आपको बताया कि इवेंचुअली इट इज बैलेंस थ्रू रिजर्व। बट आपको बताना पड़ेगा कि इन इकोनॉमिक सेंस जरूरी नहीं है कि अपने आप बैलेंस हो जाए, हो सकता है सरप्लस हो सकता है डेफिसिट हो। तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। तो आपको दो पार्ट्स में आंसर देना चाहिए। अकाउंटिंग सेंस ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है हमेशा, ऑपरेटिंग सेंस कह रहे नो, नॉट नेसेसरी कि बैलेंस्ड हो, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। बट लास्ट लाइन ये लिखनी चाहिए कि इवेंचुअली इट विल बी बैलेंस्ड थ्रू रिजर्व्स।